क्या आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करूं, 2 से स्टार्ट करूं, कौन से यूनिट से स्टार्ट करूं? 10 यूनिट हमारे सिलेबस में है पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे कौन से यूनिट है जिस यूनिट से आपको बिगिन करना चाहिए इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए? और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे हमारे पास न्यूज तो है कि सिलेबस अपडेट होगा, बट अपडेटेड सिलेबस अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जब तक अपडेटेड सिलेबस नहीं आता तब तक हमें तैयारी तो स्टार्ट करनी है। जून में पेपर है, पेपर की डेट्स हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमें ये नहीं पता कि सिलेबस अपडेटेड कौन सा होगा। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं, करना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक, तो आपको इस टाइम पे पेपर 2 कॉमर्स में कौन से यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए। एक ऐसे यूनिट जो ओवर द टाइम बहुत ज्यादा वेटेज लेके चल रही है, एक ऐसे यूनिट जिस यूनिट को कंप्लीट करना है और उसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत बनते हैं, बहुत वास्ट यूनिट है अपने आप में। तो वो यूनिट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से यूनिट है जिसको आपको बिगिन करना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर सिलेबस में चेंज होंगे भी तो एक ऐसे यूनिट है जिसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, एंड जो चीजें आप अभी कवर करोगे वो ही आपके लिए हमेशा रहने वाली है। उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो मैं आपके लिए डिस्कस करने वाली हूँ एक यूनिट। उससे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ एक चार्ट। ये मैंने 2018 से लेके जून 2023 तक जितनी शिफ्ट हुई उनके अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चंस में से यूनिट वाइज क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं कि यूनिट 1, 2, 3 एंड अप टू यूनिट 10 कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे यूनिट जहां पे मोर और लेस हमारे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हमेशा 10 क्वेश्चन बने ही है। मैं बात कर रही हूं यहाँ पे यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग की। आप देख सकते हैं इसका जो रोल है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप बात करो 2018 में जून में और दिसंबर में पेपर हुआ था, एक एक शिफ्ट में पेपर हुआ था, टोटल 200 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन। सेम 19 में 21 क्वेश्चन आए हुए हैं 20 में से, टोटल 200 में से। 2020 में 2 शिफ्ट हुई थी 20 क्वेश्चन। 2021 में 3 शिफ्ट हुई थी और हम देख सकते हैं 34 क्वेश्चन यहां से बने थे, क्योंकि 2021 में यहां से 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल आरसी हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन है। 2022 में भी सेम, जो सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आरसी यहां से बना था, न्यूमेरिकल आरसी बना था, एंड बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। 35 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। फिर फेब में 21 क्वेश्चन और जून में 19 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट जहां पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए तो सबसे ज्यादा चांसेस है इस यूनिट से क्वेश्चन बनने के, एंड हर टाइम पे ये यूनिट से इतने क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अक्सर हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि 90 क्वेश्चन आपके पास है, 10 क्वेश्चन जो आरसी वाले होते हैं, जिस आरसी जो आरसी आएगा जिस यूनिट से वो यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो एक यूनिट हमें दिखाई दी थी जब न्यूमेरिकल आरसी आने स्टार्ट हुए थे 2021 और 22 में कि हमारे पास अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये यूनिट को डिस्कस करूंगी, चीजें आपके साथ डिकोड करूंगी, बट उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है और बहुत जल्दी बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। जेआरएफ करना है तो जेआरएफ अड्डा आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे, क्लासेस की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, बैचेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जून 2024 की अगर तैयारी करना चाहते हो, आज से मैंने बैच अपना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट सेशन 1 बजे हुआ भी था, तो आप लोग इस सेशन को देख सकते हैं यूट्यूब पे, जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है।
18 दिसंबर से पेपर 1 भी स्टार्ट हो चुका है। लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के साथ सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1 के साथ ये सारे पेपर 2 आपको दिए जा रहे हैं। ये सारी ऑफरिंग्स आपको दी जाती हैं, कंप्लीट कॉम्बिनेशन अगर आप बाय करते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 का। क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड साथ ही साथ क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा, केवल पेपर 1 लेना है विद हैंडबुक वो भी आपको मिल जाएगा। एंड काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमें लेना है कोर्स तो ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आपकी ह्यूज डिमांड पे ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है आज के लिए। ठीक है, 18 तक था ऑफर, इसको 20 तक कर दिया है। तो अगर अभी भी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, तो अब ये आखिरी मौका है, अंतिम मौका है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एटम कोड आपको यूज करना है एंड आपकी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं क्या करें हम। ठीक है, ये सारे फीचर्स भी, ये भी ध्यान रखना। यूनिट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, साथ ही साथ ऑडिटिंग भी। क्योंकि अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, तो अकाउंटिंग हम 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 11th क्लास से लेके हम अपनी मास्टर्स तक अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो 11th क्लास से लेके अपनी मास्टर्स तक जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस चीज को समझें कि क्या सिलेबस हमें कवर करना है, कितना कवर करना है, कितना इन डेप्थ हमें जाना पड़ेगा इस यूनिट को कवर करने के लिए। तो मैंने बेसिक सी चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखी है, जो मेन हेडिंग्स हैं वो चीजें आपके लिए लिखी हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। मैंने आपको क्वेश्चंस तो दिखाए, कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी अब यहाँ पे समझते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कन्वेंशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, ये सारी चीजें कवर करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो होता है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्या चीजें होती है, किस तरीके से एंट्री होती है, जर्नल, लेजर, ये सारी चीजें जब हम क्लियर करते हैं तो वो चीजें हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में कवर होती हैं। और यहाँ से 3 से 4 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और आपको हर बार एक क्वेश्चन कंफर्मली पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। दूसरी मेन यूनिट जो हमारी टॉपिक होता है वो होता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, साथ ही साथ अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, क्या प्रोविजंस हैं, गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीजें, एडमिशन, साथ ही साथ रिटायरमेंट, साथ ही साथ डिसोल्यूशन, साथ ही साथ सोल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है और यहाँ से हमें लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक इतने सारे हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं, कंपनी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट और कंपनी अकाउंटिंग से आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सबसे पहले कंपनी अकाउंटिंग में। देन इसके बाद हम सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रिजर्व है उसके बारे में पढ़ते हैं, रिडम्पशन के बारे में बात करते हैं, इशू के साथ साथ रिडम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उनके मेथड्स क्या हैं, वो मेथड्स की बात आती है, क्या कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कब कौन से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछा जाता है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, यहाँ पे आपसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से क्वेश्चन बनते हैं, अमलगामेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन बनते हैं, अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। टेक ओवर एंड मर्जर से आपके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी आती हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। फिर उसके बाद अब मैं अगर बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, एक ऐसी यूनिट जिससे 7 क्वेश्चन आ गए थे 2022 में, 5 क्वेश्चन आरसी वाले और 2 एडिशनल क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन।
मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ गए थे 2021 में, क्योंकि आरसी बन गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट शीट आपको बनानी आनी चाहिए। क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखते हैं? मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, ये तीनों चीजें। एंड इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी चीजें भी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट मेथड्स जो आपको कवर करने होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अगर मैं बात करूं तो बजटरी कंट्रोल, साथ ही साथ हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे कि मैंने बताया, वो मैनेजमेंट में भी आता है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये कंसेप्ट्स पे छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये भी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनता है। कैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल करें, कैसे हम कैश को मैनेज करें, कैसे हम करंट एसेट्स को मैनेज करें, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपकी कवर होती हैं। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स। पीएलसी से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, देयर आर डिफरेंट इन्वेंट्री टेक्निक, जैसे कि जिट सिस्टम है, काइजन कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। देयर आर एबी डिफरेंट मेथड्स, एबीसी कॉस्टिंग भी होता है, ठीक है, एबीसी एनालिसिस भी होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है, वीडी एनालिसिस होता है, एफएसएन एनालिसिस होता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, लीफो, फीफो, हीफो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, और ये जो टॉपिक मैंने बोले हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं, इनको कवर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक ऐसे यूनिट जो मैं बोलूंगी सबसे पहले निपटा लो, सबसे बड़ी होती है। मैं भी अपने कोर्सेज में यही कोशिश करती हूँ, पहले या दूसरे नंबर पे रखती हूँ। इस बार मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है क्योंकि सिलेबस में अपडेशन होना है, इसमें अपडेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन है जो देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज। और अगर आरसी आ जाए कि अगर आपके 15 क्वेश्चन बन जाए, तो यहाँ से बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आपका आरसी भी इन्हीं टॉपिक से बनेगा जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, साथ ही साथ रेशियो एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है आउट ऑफ 2 to 3 टॉपिक्स, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी बने हैं, बट यस अभी यहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन बन रहे हैं, जून में ये चीज देखी गई। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैं बोलूंगी कि कंफर्मली आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की सिर्फ, अभी इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक हो सकते हैं, बट जो मेन टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स आए हुए हैं, वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जो रेलिवेंट है वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और एक 11, तो मैंने आपको 11 से 12 क्वेश्चन लगभग बता दिए कि इस यूनिट से इस तरीके से यहाँ से इतने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो यूजुअली यहाँ से एक क्वेश्चन, हद मार के 2 क्वेश्चन बहुत रेयर हुआ करते थे, बट अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ऑडिटर पे बेस्ड आ जाता है, ऑडिटर के सेक्शन पे बेस्ड आ जाता है, ऑडिटर की पावर्स, ड्यूटीज, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनना कंफर्म है, तय है। 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप ये लेके चलो 8:2, यहाँ से 8 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। देयर आर वेरी हाई चांसेस, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आएंगे, 11 से 12 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस यूनिट की रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है, वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं स्कोरिंग यूनिट आपके लिए हो जाती है, तो अगर आप ये यूनिट स्टार्ट करते हो तो आप सबसे अच्छी पोजीशन पे रहते हो, पहले ही सारी चीजें कवर कर लो, ना सिर्फ थ्योरी बट न्यूमेरिकल्स भी, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जहां से कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि कोर यूनिट है ये हमारी कॉमर्स में। तो ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और बनते भी हैं यूजुअली, मेनली यहाँ से बनते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन कम हो जाए। 10 क्वेश्चन तो कंफर्म है, गारंटेड है, 11 क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं, 12 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा वेटेज ये 4th और 5th पॉइंट की है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से क्वेश्चन बनते थे 19-20 में, पर अब ये भी थोड़ा कम हो गया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सेक्रीफाइस इन गेनिंग रेशियो वाला क्वेश्चन तो बनता ही था, बट अब वो भी बनना बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे चीजें अब थोड़ी चेंज हो रही हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में लेके चलती हूँ। तो ये 3-4 टॉपिक होते हैं जहां से एक क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है, कभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आ जाता है,
कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ मिक्स होकर आ जाता है, हिडन गुडविल के रूप में आ जाता है। तो ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप ले सकते हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में ले सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा का पूरा इसका बाइफर्केशन कि कैसे क्या चीजें आपसे पूछी जाती है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक ज्यादा रेलिवेंस रखता है, ज्यादा वेटेज रखता है। तो वो आपका फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग आप बोल सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आपसे जाते हैं। तो ये चीजें हमें कवर करनी है। ऑडिटिंग में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। एंड अभी अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे हमने WB सेट को भी मैंने एनालाइज करवाया तो उसमें भी बहुत नए नए क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो यहाँ से हमारे नए क्वेश्चन बनने के और चांसेस हैं, और चीजें इसमें एड ऑन होने के चांसेस हैं। तो आप ये चीजें तो कवर करो एटलीस्ट, सो दैट आप एक प्रॉपर तरीके से कवर कर सको अपने सिलेबस को। एंड ऑडिटिंग में ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर की ड्यूटीज, राइट्स, वो सारी चीजें, टाइप्स ऑफ ऑडिट आपको करना है, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेरिफिकेशन, वाउचिंग और वैल्यूएशन, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, किस सेक्शन के तहत उसकी अपॉइंटमेंट होती है, कैसे आप उसको रिक्रूट करते हो, क्या प्रोसीजर रहता है, रेम्यूनरेशन कैसे दी जाती है, क्या उसकी ड्यूटीज रहेंगी और किस तरीके से आप उसको रिमूव करते हो, वो सारी चीजें भी आपको सेक्शन वाइज याद होनी चाहिए। कब कौन रिक्रूट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनके लिए क्या क्या लिमिट्स रहती है, वो आपको यहाँ पे याद करनी है। याद करने वाला बहुत कुछ है ऑडिटिंग में, तो ये सारी चीजें आपको लेके चलनी है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको यहाँ पे समझनी होंगी, इनको कवर करना होगा। और कवर करने के लिए यहाँ पे हमें टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, वो टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कवर करने हैं। और मैं हमेशा से ही न्यूमेरिकल पे भी बहुत ज्यादा फोकस रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा फोर्टे है, मुझे न्यूमेरिकल करना पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप न्यूमेरिकल के थ्रू अकाउंटिंग को समझोगे, फाइनेंस को समझोगे, स्टैट्स को समझोगे, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को समझ पाना। तो न्यूमेरिकल भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है थ्योरी के साथ साथ। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, प्रोविजंस पढ़ लेने से नहीं बात बनती है, जब तक आप उसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं समझते हो, जब तक आप उसकी एंट्रीज नहीं समझते हो, क्योंकि अकाउंटिंग है ही लेखांकन, तो बिना लिखे, बिना चीजों को समझे आप नहीं समझ सकते इसको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो ये चीज में आप बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। लगभग 1 मंथ का टाइम आपको इस यूनिट को कवर करने में लग जाता है, ठीक है। अगर आप डेली 2 घंटे भी इस यूनिट को देते हो, अगर आप 5-5 घंटे दे सकते हो, तो 15 दिन में भी हो जाएगा, 10 दिन में भी हो जाएगा। तभी मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में यही बताया था, टेक 2 यूनिट्स एट अ टाइम, कि आप बोर भी ना हो एक ही यूनिट को करते करते, एंड अच्छे से 1 महीने में 2 यूनिट करके उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सको। तो पूरा का पूरा मैंने क्या तरीके से हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें आज 1 बजे वाले सेशन में भी कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल एंड साथ ही साथ थ्योरी करवाने वाली हूँ, उस चीज के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट है आज ऑफर का, इसके बाद आपको ऑफर नहीं मिलेगा। 20% डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपके लिए मैंने ये एनालिसिस कर दिया है। अच्छे से जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, उनको देखो, फिल्टर करो, फिल्टर लगाओ, कौन सा मटेरियल आपके लिए बेटर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करो। अकाउंटिंग की मैराथन इसी चैनल पे पड़ी है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वहां पे करवाए हैं। अगर आप वो वीडियो भी देख लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कितना इन डेप्थ हमें पढ़ने की जरूरत है, और वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आप बतानी थी कि किस यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है, सो दैट आप उस यूनिट को स्टार्ट कर सको एंड अच्छे से स्टार्ट कर सको, और आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपना कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये यूनिट को स्टार्ट करो, कोर है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, और आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे अगर आप इस यूनिट को अच्छे से कर लेते हो। क्योंकि ये मैंने चीज ऑब्जर्व की है, बहुत बच्चे इस यूनिट से डरते हैं, और इस यूनिट में डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना पड़ेगा इस यूनिट को कवर करते हुए, क्योंकि टाइम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगता है। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए चीज बेटर रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, कुछ वैल्यू एडिशन आपकी होती है, आपकी तैयारी में कुछ इनपुट मैं दे पाती हूँ, तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर करिएगा उन सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड
एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सबसे पहले, उसमें जाके इस वीडियो को देखना अकाउंटिंग की, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी एंड बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिलती हुई चलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।